3x² plus 24x plus 48 3x² plus 24x plus 48। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे हो, इन तीनों अमाउंट्स के अंदर, तीनों अलग अलग क्वांटिटीज जो है ना, सब के अंदर क्या आ रही है, एक चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी मौजूद है। ये क्वेश्चन है 3x², इसको लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 3 8 24 और साथ में ये x आना, 3 8 24 और साथ में x। और इसका भी लिख सकते हैं 3 16 48। 16 का टेबल 3 तक पढ़ोगे वो कितना आएगा, 48। इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है। 3 कॉमन ले लो, इसमें x² रह गया, इसमें 8x रह गया और इसमें 16 रह गया, यानी कि 3 निकल गया सब में से। ये 3 काट दिए, ये 3 काट दिए, ये 3 काट दिए, वो बाहर आ गया। सारों को ऐसे लिख दिया 3। अब क्या करना है, इस x को लिख सकते हैं x² प्लस का 2 अपनी तरफ लेना, 2 खाने बीच में छोड़ देना है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 3। अब ये देखो इन खानों के अंदर क्या लिखते हैं, एक जो दो अमाउंट के स्क्वायर होते हैं उन दोनों अमाउंट के स्क्वायर्स को इस खाने के अंदर लिखना होता है हमने बेसिकली। ये x एक अंदर आएगा और दूसरा क्या आएगा, 4 आएगा। और फिर हमने बताया था क्या, a² प्लस 2ab प्लस b², वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b², जब दो क्वांटिटीज का स्क्वायर हो, दरमियान में भी वही दोनों क्वांटिटीज हो विदाउट स्क्वायर और 2 भी हो साथ, तो इन दोनों अमाउंट को प्लस में लिख कर ना स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। इधर a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर, यानी कि पहली अमाउंट का भी स्क्वायर था और लास्ट का भी, इधर भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे x प्लस 4 और सारे का स्क्वायर क्या कर देंगे, कंप्लीट। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 से इधर फोकस हो। 16 a की पावर 4 और 24 a² b², 24 a² b² प्लस 9 b²। अब ये देखो 16 4a² का स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर 2 2 4, a की पावर 4 हो गई, 4 का स्क्वायर 4 4 16, दरमियान में प्लस का 2 लगाकर ये दो खाली छोड़ दिए। 9b² किसका बनेगा, 3b का स्क्वायर। दरमियान में हमने क्या लिखना होता है, फर्स्ट और सेकंड को लिखना होता है ना, 4a² और 3b को ये लिख दिया हमने। अब ये देखो 2 4 8, 8 3 24, 24 के साथ a² भी है और b² भी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, 9b² है यहाँ पर, बुक में क्वेश्चन बहुत गलत है, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत किया हुआ है। b² उसी कंडीशन में बन सकता है जब यहाँ पर b की पावर 4 हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फिर रॉन्ग है। अब देखो अंदर वाला बन गया ना b², क्योंकि b की पावर 4 होगी तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 2 4। ठीक है, अब यही वाली चीज हमने अंदर लिखनी है। अब देखो 2 4 8, 8 3 24, a² भी है और b² भी है, साथ में 9 को लिखेंगे 3 और b की पावर 4 को लिखेंगे b के स्क्वायर का स्क्वायर।
ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब सारी अमाउंट में प्लस आ रहा हो ना तो पहली और आखिरी अमाउंट को लिखते हैं 4a² और 3b²। अगर सब जगह पे प्लस नजर आ रहा है तो दरमियान में प्लस लगा के सारे का स्क्वायर कंप्लीट कर देना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, 27 - 3x 27 - 3x - y²। अब देखो दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 27 को 3 9 are 27, ये माइनस एज इट 3x - y होल का स्क्वायर। दरमियान में अगर माइनस हो ना तो दोनों में से कॉमन निकल आता है। ये 3 कॉमन आ गया, 9 रह गया इसमें, और इसमें क्या रह गया, x - y का स्क्वायर रह गया। इन दोनों अमाउंट में से ये और ये कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, 9 और x - y का स्क्वायर अंदर आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर, और -x - y का स्क्वायर ये ऐसे सेम टू सेम उतार लिया। अब देखो इसको 3 कर देता हूँ। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन ही बन गया, जब पहली अमाउंट का स्क्वायर हो और दूसरी अमाउंट का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो। देखो वो बल्कि पीछे उतरा है, तो क्या करते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में, वो मैंने बताया था पहले भी। तो क्या लिखेंगे, 3 - x - y, एक दफा माइनस में लिखा है इन दोनों रकमों को, 3 और x - y को माइनस में लिखा, और 3 प्लस x - y को किस में लिखा, प्लस में लिखा। ये दोनों को ऐसे ही उतारा माइनस में लिखकर, इन्हीं दोनों को ऐसे ही उतारा प्लस लिखकर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको अगर मजीद सोल्व करना ना, 3 ये 3 एज इट आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x माइनस माइनस प्लस प्लस y, और 3 प्लस 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 x और प्लस माइनस माइनस y, ये प्लस है और ये आंसर। टच करो।